पहले एक एक पैक लगाते हैं। नाच गाना तो तभी आएगा बाहर। 31 है, चल नाचेगी। ऐसे नहीं निकालने होने दाने। ऐसे नहीं, काव्या अच्छे से निकालो ना यार, तुम ऐसे दांत से निकाल के निकाल रहे हो दाने यार। थक गई काव्या बैठे बैठे। बाकी यहाँ से नीचे दोस्तों पूरी खाई है, अगर दिखाऊं हमारे गांव की जो नदी है ना, रामगंगा नदी, वो बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको। काव्या बेचारी के यहाँ पे दर्द होने लगी है ठंडी की वजह से, क्योंकि हवा इतनी तेज लग रही है ना। दोस्तों काव्या का मुझे एक और जगह पे उतारना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ना रास्ता बहुत ऊपर खापड़ था। जो हमारे बैग में 15 केजी का सामान है, 7.5 केजी डिवाइड होगा भाई बराबर, बिल्कुल भारी, इतना भारी हो गया आपके ऊपर, क्या ऊपर को भी मुंडी नहीं कर पा रहे हो। नए साल की 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। बाकी दोस्तों आज है तारीख 31 दिसंबर, तो आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पे आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट करने वाले होंगे, क्योंकि कल से यहाँ पे नया साल शुरू होने वाला है। और ये वाला ब्लॉग तो आप खैर 1 तारीख को ही यहाँ पे देख रहे होंगे। बाकी दोस्तों हमारी यहाँ पे तैयारी हो रही है, हमारी मतलब मेरी और यहाँ पे काव्य जी की तैयारी हो रही है कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे अभी गाँव को, क्योंकि हमारी जो है पूजा होने वाली है नेक्स्ट डे 2 तारीख को। तो इसी वजह से यहाँ पे काव्य और मैं गांव को निकल रहे हैं, और 31 जो है आज हमारा गांव में ही स्पेंड होने वाला है। तो देखते हैं गांव में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। बाकी बस काव्य जल्दी जल्दी अपना सारा बोरिया बिस्तर संभाल ले तो सही है। अपना मेकअप वेकअप का पूरा किट जो है गांव में ले जाने को अपने बैग में डाल रही है, ताकि गांव में भाई अपना पूरा अच्छी तरीके से मेकअप वेकअप कर सकें। काव्य जी जिस तरीके से सुबह सुबह स्कूल में करती हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधों को दिखाने के लिए मेकअप करना पड़ेगा। हमारे गाँव में लोग तो है नहीं दोस्तों, पेड़ पौधे ही है। तो समय हो गया अभी यहाँ पे 12, और जैसे यहाँ पे काव्य तैयार हो जाती है, बैग वैग पैक करते हैं और तुरंत निकलते हैं। शैम्पू रख दिया, क्रीम रख दिया दोस्तों, सनस्क्रीन भी रख रही है ये। गांव में सन ही नहीं आ रहा है, क्या करोगी तुम सनस्क्रीन का करके, समझ नहीं आ रहा। 12 बजे सन आ रहा है, 2 बजे चले जा रहा है। 2 घंटे के लिए सनस्क्रीन ले जा रही हो तुम यार, कोई फायदा नहीं है। और एक बैग पकड़ लो कह रहा हूँ मैं तुमको, काव्य तुम बैग नहीं पकड़ती हो। तुम्हारे सारे कपड़े इसके अंदर कैसे आएंगे मेरे बैग के अंदर। बाजार से सामान भी खरीदना है हम लोगों को, सारे कपड़े पहन के जाओ। दोस्तों गांव जाने के लिए साग सब्जी इतनी खरीदनी पड़ती है ना, साग सब्जी तो पूरा बैग ही भर गया है, बड़ी दिक्कत हो रही है ले जाने में इसको। ये बैग दोस्तों यहाँ पे पूरा फुल हो गया है, इतना बड़ा ये भी है। और तुम्हारे पीछे क्या क्या है ये दिखाओ तो। ये काले लगे 2 झोले ये भी है, बड़ी दिक्कत हो रही है। सब्जी वब्जी खरीदी है अभी हम लोगों ने, सब इसके अंदर डाल रखा है। बाकी दोस्तों चलते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे अभी बांस में। मुँह की छुपा रही हो रही तुम तो, ऐसे मुँह छुपा रही हो जो वो होते हैं ना उधर राजस्थान वाली लड़कियाँ, ऐसे मुँह छुपा देती हैं जैसे जहाँ जेल सेठ या कोई बाहर का आदमी आता है ऐसे छुपा देती हैं वो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बांस, और इतना ज़्यादा थक गए थे भाई। तो ये बैग इतना ज़्यादा भारी हो रहा है ना, आज हमारे पास सामान इतना ज़्यादा हो गया है। ये पूरा बैग जो है ना अपने पाँव में रखना पड़ रहा है मुझे आगे पे, और फिर काव्य के पास भी पीछे पे 2 थैले और भी हैं, इसके पास भी बहुत सामान हो रहा है यहाँ पे ये वाला। थक गए हैं, और एक तो ठंडा भी हो रहा था। तो काव्य आप कुछ खाने की चीज़ें लेके आएगी तो कुछ खाते हैं यार। आप कहाँ जा रही हो, उधर गिरोगी उधर काव्या, बैठ जाओ फिर। नीचे बंदर भी तो हैं, बंदर भी बहुत आ रखे हैं यहाँ पे, सारे बंदर देखिए दोस्तों वहाँ पे रोड ही रोड जा रहे हैं आगे को। चलो अच्छी बात है कि भाई हमारे गांव में नहीं होंगी आज, यहाँ नीचे से आए हैं बांस वाए। ये पूरा नीचे का जो एरिया है ये बांस का एरिया होगा काव्या, बांस गांव बोलते हैं इसको। यहाँ नीचे बांस गांव है, वहाँ पे जो नीचे वो वाला गांव है वो जजराली गांव है, और हमारा गांव वहाँ नीचे है कहीं बहुत दूर पे, बक्सिल। अब मज़ा आ रहा है धूप में यहाँ पे, कहीं बढ़िया लग रहा है। कुछ खाने की तो लाए होगा, आप खाते हैं ना कुछ। तुमने तो बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने कहा था अभी गाड़ी चलाते समय नहीं खाऊंगा, मैं रुकने के बाद तो खाऊंगा ही बोला था मैंने। कुछ नहीं चाहिए जब लेना होता है ना, जब तुम ऐसे ही करते हो खा। अरे मैं कह रहा था कि मैं चलते समय नहीं खाऊंगा, जब रुकेंगे तब खाऊंगा बोला था मैंने। तुम ऐसा ही करते हो वैसे भी, खाना ऐसा नहीं करता हूँ काव्या मैं। तुमने बोला था रोटी नहीं खाऊंगा, 6 रोटी खा लूंगा। काव्या 3 झूठ बोलने के हाथ होते काव्या, यहीं से नीचे फेंक दूंगा झूठ बोलेगी तो। मरेगी तो कहाँ वैसे, यहीं पर तो है, इतना ही तो खाएगी दोस्तों, अटक जाएगी वहाँ पे गज्जों के लुट्टे के पास में। चलो ना काव्या कुछ खा रहे हैं यार, गोलगप्पे। ये है क्या गोलगप्पे, पानी है, पानी डालना है ना इसमें यार। अच्छा इसका बनेगा, रखो इसका बनेगा ना पानी। हो गया, ऐसे खा लेता हूँ यार गोलगप्पा। नहीं हो रहा, खाया तुमने, ट्राई किया था। कुकाट मचा रखी बंदरों ने उधर पे।
घर में बनाएंगे पानी रे इसका। तुम मुंह नहीं लेके आए कुछ वैसा वाला पानी पानी टाइप का खाने वाला? क्या है? तुम कह रही थी किन्नू लेके आई हो, कहाँ है किन्नू? छिलो ना यार, दिखा दे। लो, थोड़ी मचाई भी दूर होगी, यहाँ पे धूप में खाने में मजा आएगा वैसे भी। अरे मतलब मचाई का मतलब ऐसे ही थोड़ा मजा आएगा कह रहा हूँ, ये नहीं रे चांद सितारा नहीं किन्नू। लाई नहीं लाई, खाली कह रही थी। ये छिल दो ना यार। बाकी दोस्तों यहाँ पे आजकल अगर आप पहाड़ों की तरफ देखेंगे ना, हैं नहीं किन्नू छिलो, वहाँ पहाड़ों की तरफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ना धुंध लगी हुई है, मतलब क्लियर पहाड़ नहीं आ रहे हैं आजकल तो। सभी जगह ऐसे ही हो रहा है, दिल्ली में चाहे पहाड़ों की साइड में बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है। और वहाँ पीछे की तरफ में पूरे हिमालयन जो है ना साफ दिखाई देते थे, वहाँ पे भी जो है आज सिर्फ और सिर्फ बादल ही बादल लगा है, तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे से अपना घर अब ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग ये मान के चलिए 7-8 किलोमीटर और है, पहुँच जाएंगे कुछ ही देर में। बाकी काव्य तुम ये बताओ, तुम कितने टाइम के बाद आज गाँव जा रही हो? कितने दिनों के बाद तुम गाँव जा रही हो आज? 1 महीने बाद। 21 महीना कहाँ से हो रहा होगा तुमको अभी? क्यों, नवंबर में तो गई थी। नवंबर में क्या करने गई थी? हैं? दीपावली में नहीं गई थी मैं नवंबर में। अरे हाँ दीपावली में तो गए थे हम। काव्य इसके दाने निकाल के दे दो ना यार मुझे प्लीज़, दाने वाले से मज़ा नहीं आता, इनके दाने छिल दो। ऐसे नहीं निकालने हो रहे दाने ऐसे नहीं, काव्य अच्छे से निकालो ना यार, तुम ऐसे दांत से निकाल रहे हो दाने यार, क्या कहेंगे लोग भी? अच्छी तरीके से निकालो ना काव्य। निकलते हैं। अरे ऐसे तो नहीं निकलते यार, ऐसे दांत से पूरे निकाल के पूरे निकाली दाने हैं ना मैं निकाला इसको यार काव्य अच्छे से निकालो यार, ऐसा मत करो ना प्लीज। मैं तुमको बाइक में लेके जा रहा हूँ ना, देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तुम आराम से पीछे बैठी हो चुपचाप से। काव्य और मैंने दोस्तों यहाँ पे घर में मम्मी लोगों को बोला नहीं था कि हमारे लिए खाना बना के रखना, इसी वजह से भाई थोड़ा सा हमने कहा था गुड़ पापड़ी वगैरह रख लेते हैं, रास्ते में खा लेंगे और फिर पेट भी भर जाएगा। वैसे मम्मी जो है बिना बोले भी खाना रख ही देती है, लेकिन बोल के जो रखी बनाई देती है मतलब, लेकिन हम लोग का टाइमिंग का फिक्स नहीं हो रहा था ना। एक तो काव्य जो है आज सुबह सुबह पहले स्कूल गई थी, छोटे बच्चों की मीटिंग थी, उसके बाद घर में आई है, फिर हमको पता नहीं था कि भाई कितना टाइम लग जाएगा, तो फिर 12 बज गया था हमें घर पे आते, काव्य को आते आते। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं गाँव को, अभी भी यहाँ पे 2 से 2-2:30 बज गया है। क्या हो गया, 12 तो बज गया था 10 बजे आ गई थी मैं घर। मतलब तो फिर तैयार हो तो 12 तो बज ही गया था ना हमें, मैं ये कह रहा हूँ। तो इसी वजह से उन्होंने खाना बनाने के लिए बोला था, तो एक गुड़ पापड़ी वगैरह खा के अपना पेट भर रहे हैं फिलहाल। अभी पहुँच जाएंगे हम लोग 4:30 बजे तक गाँव पे अपने। काव्य को अगर मैं कुछ बोलता हूँ ना कुछ खाने के लिए लेके आओ करके, तो काव्य हमेशा भाई ये तो पक्का लेके आती है, मतलब चाहे स्लाइस हो चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, मतलब कुछ ना कुछ तो लेके आती है जिससे प्यास बुझ जाए हम लोगों की। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे अभी 15-20 मिनट रेस्ट कर लिया है, अपना जो भी खाना वगैरह था सब कुछ खा लिया है, पानी भी जो पीना था वो भी पी लिया है। पानी तो क्या था मतलब स्लाइस ही थी कोल्ड ड्रिंक के रूप में, वो पी ली है। तो निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ को। तो दोस्तों अपने गांव पे यहाँ पे बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। बाकी मैंने जो है ना काव्या को भी उतार दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो रोड है थोड़ी सी ख़राब है, यहाँ से जब नीचे को जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब 2 लोगों को ले जाने में। इसलिए मैंने काव्या को कहा कि तुम भाई थोड़ा सा यहाँ पे पैदल पैदल नीचे को आओ और मैं ऐसे गाड़ी ले जाता हूँ। थक गई क्या? थक गई काव्या बैठे बैठे। बाकी यहाँ से नीचे दोस्तों पूरी खाई है, अगर दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे तो दीवार लगा रखी है, इसके ऊपर बैठे हम लोग। वैसे इस जगह का नाम है यहाँ पे लालधार बोलते हैं इसको। और यहाँ से नीचे देखेंगे तो वहाँ ये वाली जो रोड है बहुत ज़्यादा एक तो कच्ची है और ऐसे बिल्कुल डाउन रहता है, इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे खतरनाक रोड लगती है ये। इसमें गाड़ी ले जाने में 2 लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, थोड़ी सी स्लिप करती है ना गाड़ी यहाँ पे इस वजह से। बाकी थोड़ा सा लंबा मोड़ है तो आगे तक ही यहाँ पे काव्या को मैं उसमें भेजूँगा पैदल पैदल। और यहाँ से नीचे देखिए दोस्तों हमारे गांव की जो नदी है ना रामगंगा नदी, वो बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको। बहुत प्यारा जो है यहाँ से सीन नज़र आता है। और धूप यहाँ पे जाने लग गई है तो बिल्कुल यहाँ से धीरे धीरे पहाड़ों से ऊपर को धूप जाएगी। बाकी दोस्तों हमारा घर अगर आपको बताऊँ तो ये पेड़ है ना, उसके पीछे जो ये पहाड़ है इसके यहाँ पे हमारा घर, तो यहाँ अभी हम लोग को उस देर में पहुँचना है। पत्थर देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने खतरनाक से है ना, बिल्कुल ये पहाड़ जो है ना टूटते ही रहता है, इसके पत्थर हमेशा नीचे गिरते ही रहती हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे ना ऊपर में इतने बड़े बड़े यहाँ पे पहाड़ और पेड़ है, वो वाले पेड़ ऐसा लगता है कि भाई कभी भी नीचे को गिर सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है। तो काव्या यहीं पर ही बैठी है भाई, यहाँ पे बैठना ज़्यादा सेफ नहीं है। काव्या को बोलता हूँ आगे चलते रहो। काव्या बेचारी यहाँ पे दर्द होने लगी है ठंडी की वजह से, क्योंकि हवा इतनी तेज़ लग रही है ना, तो उनको पूरा मुँह से ढक लेना चाहिए ना उससे, खाली इतनी जगह में ठंडे की वजह से ऐसा भी होता है दोस्तों। यहाँ पे ठंडे की वजह से इतनी वो है ना बॉडी में जब लगती है ठंडी हवा तो दर्द करने लग जाता है, तो वही हो रहा है काव्य को। खैर अभी घर पे जाके ठीक हो जाएगा। यहाँ पे तो धूप भी नहीं है, धूप भी चली गई है पहाड़ों से ऊपर को। अब तो कल ही मिलेगी भाई, वो भी 12 बजे के आसपास।
काव्या मस्त लग रही है, जैसे गांव की आवाज़ नहीं होती थी ऐसे पीछे पीछे को मत जाओ, गिरोगी काव्या वहाँ पे। ऐसे तो ले जाती थी वो पहले बैग रख के झोला। हमारे यहाँ बड़े खिती चला तुम न बस सकला, तो तल तल आ फिर लिजूल लो, तो तल तल आ पे तुम ले फिर लिजो लो। तो काव्या को मैंने लगा दिया कि भाई तुम आगे आगे चलो करके, बाकी मैं जो है बाइक यहाँ से नीचे को लेके जाता हूँ। गाड़ी फिसलती नहीं है तो इसको भी लेके जाता, मेरे पे भी पीठ में सामान है ना। चलो चलो, मैं देखा हूँ पीछे से। वहाँ कहाँ जा रही हो काव्या, कोने को क्या ये? चलो 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 चलो, लेट हो रहे, चलो आ जाओ, घबराओ मत, मैं देखा हूँ तुमको। बस दोस्तों इतना ही है, मैंने ऊपर वाले मोड़ से आप लोगों को दिखाया था, वहाँ से लेके बस यहीं तक ही जाना होता है। यहाँ से अब मैं काव्या को आराम से ले जा सकता हूँ, और पूरा ये वाला जो रास्ता है जंगल के बीचों बीच होते हुए जाता है हम लोग के यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की भी है ये वाला रास्ता, इसलिए साथ साथ ही रहना ज़्यादा भला ही है, क्योंकि बाघ जो है इसी जगह पे बैठा रहता है सबसे ज़्यादा। कि भी हो पटा है गया ही, कोई बात नहीं है, पैदल आओ फिर ज़्यादा अच्छा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेले कितना सज्ज हो रहा है बाइक चलाने में। दोस्तों काव्या का मुझे एक और जगह पे उतारना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ना रास्ता बहुत ऊपर खापड़ था और बैलेंस ही नहीं बन रहा था मेरे पास। एक तो आगे पर सामान रखना है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो बहुत पहले तो क्या मतलब इस बार जो बारिश वाला मौसम था उसमें इतना ज़्यादा जो है भाई यहाँ पे ऊपर से पहाड़ टूट के नीचे आया था, तो बहुत ही ज़्यादा पत्थर जो है ना अभी भी यहाँ ऊपर में अटके हैं, और ये कभी भी जब नेक्स्ट बारिश होगी तो पूरा यहाँ पे फिर से रोड में आके पक्का रोड जाम करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने गांव की जो रोड है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, गाड़ी हमने पीछे पे पार कर दी है। अब जो है यहाँ से हम लोग को पैदल चलना है। लेकिन सबसे ज़रूरी काम, कल हम लोग ने गेम भी खेला था ना, बोझा बोगने वाला गेम वो अभी के लिए था दोस्तों, कि यहाँ से नीचे गाँव के लिए थे हम लोग के पास। मैं नहीं आ रहा था भाई, बराबर का गेम होता है, इसलिए जो हमारे बैग में 15 kg का सामान है 7.5 kg डिवाइड होगा भाई बराबर, बिल्कुल। वुमेंस की इक्वालिटी चाहिए होती है ना वुमेंस को, इसलिए इक्वल हम बांटेंगे। तो यहाँ से भाई गांव के लिए पैदल रास्ता है, तो बहुत ज़्यादा सामान है बैग में, तो पहले तो इसको बराबर बनाता हूँ मैं। 7.5 kg बनाना पड़ेगा। काव्या आ जाओ, नाप लेना, फिर मत बोलना मैंने तुम्हारे लिए ज़्यादा भारी बना दिया। आ जाओ, तुम क्या क्या ले जा रही हो बताओ मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे बंटवारा हो गया है। खैर मैंने काव्या के लिए ज़्यादा बनाया नहीं, काव्या का एक छोटा बैग, उसमें सिर्फ कपड़े हैं और उसमें मात्र 2 किलो कुछ है, प्याज है, टमाटर कुछ है, बस हो गया, उतना ही दिया मैंने काव्या को। बाकी मेरे पे क्योंकि बैग बड़ा है और इसमें जो है ज़्यादा सामान आता है तो ये मैं उठाता हूँ। अपने गांव में दोस्तों यहाँ पे जाने में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत बस यही है कि अगर एक्स्ट्रा सामान हो गया तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे बवाला पड़ता है भाई ऊपर नीचे ले जाने में। और सर्दियों में कह रही काव्या, खास करके सर्दियों में दिक्कत है भाई, क्योंकि मैक्सिमम क्या है काव्या के एक झोले में यहाँ पे जो है ना वो सर्दियों के कपड़े हैं, तो कपड़े ऊपर नीचे बोगने पड़ते हैं। वैसे इसके पास घर में भी थे यहाँ पे गाँव पे, लेकिन फिर भी काव्या ने एक्स्ट्रा लेके आई है थोड़े अलग वाले। इस बार तो छोड़ देना काव्या इनको ही कुछ कपड़े, ठीक है? छोड़ देना ना कुछ कपड़े, हाँ कुछ कपड़े छोड़ देंगे ये, तब ठीक रहेगा। काव्या कल तक तुम स्कूल में टीचिंग कर रही थी, आज से पहाड़ों में पैदल चल रही हो सामान लेके कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मजा पढ़ाने में भी तो परेशानी है रे, सही कहा। आराम कहीं नहीं है कोई इंसानों को, चाहे रास्ते में हो, चाहे शहर में हो, गांव में हो, आराम कहीं नहीं है। पड़ोसियों के घर के पास में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे कुत्ते का बड़ा डर सा लगा रहता है। ओ बाजू, ओ ठीक ठाक, तुम ठीक ठाक? एल कहाँ की ना दुकान की नहीं? हाँ शाम को ठीक ही हुआ, थोड़ा टाइम पास करना ही हुआ। कोई नहीं है घर में आज? आज कोई नहीं है घर में? अरे कुकुर तो ना दी नहीं, तली बोलो। ठीक बुआरी चश्मा लगा दे, लगा तो बुआरी के बाद टीचरों के चश्मे लग जाते हैं। मैं लिया मशीन छोड़ में धागा लो, छोटी सी सुई में भी धागा डाल दो, कह रहे हैं। कहाँ पे कहाँ जा रहे हो? कुत्ता पकड़ेगा तुम्हें आगे। अभी तो नीचे से भूख रहा है शायद तो कहीं। अरे ठीक है अभी चलो, फिर आप चलो। वही कुत्ता दिखाओ, आ गया हो। वही अभी थोड़े पीछे रहना तुम, अभी मत आओ, रुक जाओ। दोस्तों कुत्ता सामने पर खड़ा है, मेले तो नहीं भूखता, लेकिन जैसे काव्या को देखेगा तुरंत पास आएगा तुम्हारे।
बहुत आज सांस काट रही ठुल्लो ठुल्लो घाम आ रहा है आज तो ये इसलिए सिखाया है यो नान बारी इसलिए सिखाया घास काटन आता है तुमको चलो फिर अभी घास काटोगी मम्मी का ऐसे काव्य भी यहाँ पे 3-4 महीने जब रही थी काव्य ने भी खूब यहाँ पे कटिंग करी तो करी थी वैसे घासों की पेड़ भी में भी गई थी यार काव्य मेरे को याद आ गया मैंने ब्लॉग बनाया था तुम्हारा को पेड़ में जाके भी काटा था तुमने कई सारी चीज़ें बाकी दोस्तों यहाँ पे जो है ना गोपेदा बता रहे हैं सही बात है बाकी अभी गोपेदा भी मिले थे तो खेतों को यहाँ पे कुला दिया अगर आप देखेंगे ना ये सारे के सारे तो हमारे खेतों को भी कुला दिया होगा अब चाची पछा मरसाई नमस्ते 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 ठीक है भारी इतना भारी हो गया आपके ऊपर क्या ऊपर को भी मुंडी नहीं कर पा रहे हो तो भारी क्यों चला क्या करूं ओहो यहाँ बढ़िया बहुत दूर पुजून से आप तो ठीक है भाई पे तो फिर तो लेट है चला पूजा ये देखा ठीक है तो तेज जब तक खुशालो मेरे आन तो ओए ठीक है ठीक है ठीक है ना ठीक है ओए ओके फिर बाय 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 चलो यहाँ पे हम लोग अपने घर के बिल्कुल पास में पहुँचने वाले हैं तो सेरा ने यहाँ पे देख दिया है काव्या को और इतने टाइम बाद काव्या को देख रहे तो कोई खुश हो गया है तुमको देख मेरे को देख के तो नहीं करता ऐसा होगा कभी भी तुम वो देखो छत से ही बिल्कुल वहाँ पे से उसको कैसी हो गई है गेट कैसे तोड़ो हो रही है उसकी मैं कैसे जाऊँ अपनी दीदी से मिलने कैसे जाऊँ हो रही है उसको हाँ क्या हुआ सेरा ओरे काव्या से मिलना है अभी मिलेगा अभी रुक जा अभी मिलेगा रुक जा अभी मिलेगा कैसा हो गया मेले तो नहीं करता है तो ऐसा कभी है मेले नहीं करता है कभी ऐसा मिंजू आ रहे हो कहाँ जो जा ठीक ठाक साई ओ मैं तो ठीक ठाक अब गाँव से गाँव यहाँ तो नहीं जान गाँव यो गाँव भी तो इस तो भैया नहीं अब तो निकाले है महले अब तो निकाले है महले फोटो चाहिए ना बिंजू अरे चाहिए ना फोटो सुरती मलते हुए निकालता बिंजू की है ओए भोल खिंचला ओए चलिए दोस्तों बिल्कुल सही समय पे जो है हम लोग यहाँ पे गांव में पहुंच गए हैं टाइम अभी यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ है और मैं ऐसे टाइम पे आना चाहता था कि जहाँ पे अंधेरा ना हो आज सही टाइम पे काव्य की छुट्टी हो गई थी इसी वजह से सही टाइम पे भाई यहाँ पे गाँव भी पहुँच गए हैं लो जी दोस्तों मम्मी से भी मिली है मम्मी तो आज शाम से बिल्कुल ही बिजी पड़ी हुई है 31 का मम्मी का शायद लग रहा है कुछ बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है दिन भर कुलियाने का प्रोग्राम था कुलियाने में थे आज दिन भर खेतों में थे दिन भर काम हाँ पूजा की तैयारी अच्छा 31 की तैयारी नहीं हो रही है मतलब 31 की भी हो रही है पूजा की भी हो रही है तो आज रात के 12 बजे तक जाने का प्लान है बाबा हो तो मेरा कमर टूट जाएगी पहले जगने वाले होगा 31 में हाँ तो कितना जगह रहने अब कोई होता ही नहीं ऐसा ठंड के ऐसे दिन भी तो हो रहे हैं वहाँ पे ये कैसी थाली लगा दी मैं पूजा में हटाता हूँ तेज वाली लग गई है ना ये बाकी ये तो है दोस्तों अभी बाहर पे मम्मी भी खाना खाना शुरू हो चुकी है बाकी मम्मी पहले खाना खाओ आज 31 में फिर डांस भी तो करोगे हैं डांस आज सब लोग दादा को भी नचाते हैं हाँ दादा को भी नचाते हैं और ये क्या कहते हैं स्कूल में डांस सिखाती है काव्या ये मेरे को सिखाना ये बस आज बहू क्या कहते हैं सिखाएगी सासू माँ को डांस बढ़िया हो रहा है खूब करते हैं सास भी बहू भी डांस होए ब्लॉग में छा जाएंगे भाई ब्लॉग में नहीं डालते ना कॉपीराइट आ जाता है हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे खाली ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा डालेंगे डांस तो कॉपीराइट आता है काव्या सिखाएगी डांस करना हाँ बाबा 31 की क्या है फिर तैयारी आज बिल्कुल क्या करे नाच गाना करो और क्या पहले एक पैक लगाते हैं नाच गाना तो तभी आएगा बाहर खाना तो खा लिया है खाना आना खा दिया है उसके बाद पैक लगाते हैं फिर नाचते हैं सब जंगल में मतलब 2 आदमी करते हैं कब किया था पिछले साल की तो है पिछले साल नहीं थे चंदा दी लोग थे ताई जी थी किन्नू का थे आपने डांस किया था पिछले साल की बात नहीं है फिर उससे पहले की 2-3 साल हो गए अच्छा हाँ हाँ उससे पहले की बात होगी मैं तो बाजार चला गया था क्योंकि मेरा 31 में दोस्त के साथ प्लान था उन दिनों ब्लॉग नहीं बनाता था मैं तो बाजार चला गया था उन दिनों बनाता भी होगा तो नहीं बनाता होगा वैसे तब नहीं बनाता होगा 3-4 साल हो गए 3-4 साल नहीं होंगे 2 साल ही होंगे ज्यादा से ज्यादा नहीं थे हाँ 2 साल तेरी शादी होने वाले हैं अच्छा अभी गाने बजाओ फिर चलो खाओ फटाफट गाने बजाते हैं थोड़ा
सावरी सावरी मेरे होना का झावरी। ओहो ओ ओ ओ ओ ओ तेरी बुआरी का था बुआरी और तेरी बारिश खोज नो हिट निकाल 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 कहाँ छाओ यो यो याद देखो यो यहाँ पढ़ा नहीं आ रही थी तेरी इसके तैसी कम तैसी यहाँ 31 है। चलो फटाफट जल्दी चलो चलो 31 है आज जल्दी आओ 31 है जल्दी आओ नाचोगी। अरे 31 है चल नाचेगी। अरे मेरा ब्लॉग तो बना दो फिर आ जाओ नाचा नाचा। ओहो 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 कमर हिला बेरा हाँ ठुमा ठुमा ना फटाफट ऐजा अबे बस तेरी देरा। बाकी दोस्तों यहाँ पे 31 में तो मम्मी और मैं ही है, कोई भी सब सो गए हैं, बाकी कोई बाहर आने को तैयारी नहीं है। मम्मी और मैं यहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो कल है यहाँ पे 1 जनवरी, तो मम्मी और मैं आपको एडवांस में ही आज ही जो है हैप्पी न्यू ईयर की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। मम्मी आप भी दे दो। बज गया है 11, 12 बजने में 1 घंटा है। हम 1 घंटे पहले हम भी सोने जा रहे हैं, इसलिए बधाई देके जा रहे हैं। नए साल की 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनों को, परायों को, बाहर वालों को, अंदर वालों को, सबको शुभकामनाएं। खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी में मस्त रहो। तो चलिए दोस्तों खुश आज के रहो, नया साल आ गया है, उठो उठो जल्दी। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय गाइस। गाइस।